Let us see exercise 6.5, question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will the two planes after 1.5 hour? तो ये दिया हुआ है कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एरोप्लेन जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जो है गई और दूसरा वहीं से उसी सेम प्लेस से एक जो है वेस्ट डायरेक्शन में जो है एरोप्लेन गई। तो आफ्टर 1.5 आवर उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? तो हम मान लिए जैसे वो इनिशियल पॉइंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ इन 1.5 आवर, जो नॉर्थ में जो एरोप्लेन गई उसका जो है डिस्टेंस कितना जो है कवर हुआ 1.5 आवर में, वो कैलकुलेट कर लें। आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1.5 आवर। 1.5 मीन्स 3/2 आवर्स। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, देखिए 2 से 1000 कैंसिल किए तो आया 500। 500 इंटू 3 दैट इक्वल टू 1500 किलोमीटर। तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये 1500 किलोमीटर जो है डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी एरोप्लेन आफ्टर 1.5 आवर। अब इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड एरोप्लेन ड्यू वेस्ट इन 1.5 आवर। वेस्ट में 1.5 आवर में एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम है 3/2 आवर्स। तो ये देखिए 2 से इसको कैंसिल किए तो आया 600। 600 इंटू 3 1800 किलोमीटर। तो अब जो है ये 1800 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और ये 1500 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है AB। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस OB स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA है 1500 का स्क्वायर प्लस OB है 1800, तो 1800 का स्क्वायर दैट कम्स आउट 2250000 प्लस 3240000। Therefore AB square is equal to 5490000. Therefore AB is equal to square root of 5490000. That comes out 300√61 किलोमीटर। इसका जो है हम प्राइम फैक्टर करके निकाल लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। सो आंसर इज आफ्टर 1.5 आवर द एरोप्लेन will be at a distance of 300√61 kilometer apart. Now next question is question number 12. Let us see question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. यहाँ पे देखिए 2 पोल्स दिए हुए हैं, एक 6 मीटर हाइट का और एक 11 मीटर हाइट का। तो मान लिए AB एंड CD आर 2 पोल्स। AB इज इक्वल टू 6 मीटर एंड CD इज इक्वल टू 11 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट मीन्स BD, ये फिट हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 12 मीटर दिया है। तो यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप मीन्स AC हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से AP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AP परपेंडिकुलर CD। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बन गया तो AB इज इक्वल टू PD हो जाएगा। AB इज इक्वल टू PD, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। तो PC निकल जाएगा, पूरा 11 मीटर है तो 11 माइनस 6, तो PC इज इक्वल टू 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। और AP इज इक्वल टू BD, क्योंकि रेक्टेंगल हम दिखा चुके हैं। तो BD है 12 मीटर तो AP भी 12 मीटर होगा। तो अब जो है हम जो है इन ट्रायंगल APC में, अब इस ट्रायंगल को ले लिए। AP देखिए 12 मीटर है, यहाँ पे 12 मीटर और ये 5 आया और CP है 5 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है और AP मालूम है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस CP है 5, तो 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25 दैट कम्स आउट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। So AC is equal to √169 that is equal to 13 meter. Hence distance between the tops of 2 poles is 13 meter. Now question number 13. D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Then prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square.
देखिए ये दिया हुआ है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल सी पे है और डी और ई पॉइंट्स हैं। तो अब आपको प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी डी स्क्वायर। तो हम जो है देखिए इन ट्रायंगल ए सी ई में ए स्क्वायर लाना है, तो ए सी ई को ले लिए। तो ए सी ई में बाई पाइथागोरस थ्योरम ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से इन ट्रायंगल डी सी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल ए सी बी में अब जहाँ जहाँ हम पाइथागोरस लगा सकते हैं सब जगह लगा। तो इन ट्रायंगल ए सी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ई, इसी तरह से डी सी ई में डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 बना। अब हमें लाना क्या है उसको देख लें प्रूफ को। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लाना है, लेफ्ट में और राइट में ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से लेफ्ट में आ जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए 1 एंड 2 को ऐड करने से हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को इसके पास ले आए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हियर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर फ्रॉम 3 and 4। सो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। Hence prove the result. Now question number 14. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersects BC at D such that BD is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Very important question. Question number 14 और 15 इस वर्कशीट का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का। देखिए इसमें इन ट्रायंगल ए सी डी में हम ले लिए। पहले ये देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और डी पॉइंट है सच दैट सी डी ये बी डी इज इक्वल टू 3CD। बी डी जो है 3CD के बराबर है। तो हम इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर है ए डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी को इधर ले आए तो आ गया क्या ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन ट्रायंगल ए बी डी में इधर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। सो ए डी स्क्वायर यहाँ से निकाल लें क्योंकि हमको ए डी स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो अब इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर की जगह रख दें ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 3। हियर गिवन दैट बी डी इज इक्वल टू 3CD, बी डी 3CD के बराबर है। तो बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी और बी डी है 3CD। तो बन गया क्या 3CD प्लस सी डी, दैट कम्स आउट 4CD। सो बी सी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बी सी किसके बराबर आ गया 4CD के बराबर हो गया। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाई 4 को नीचे ले आया तो सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 4 एंड बी डी इज इक्वल टू 3CD और सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 4। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 3/4 BC। ये आपका बी डी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ BC आ जाएगा क्योंकि हमको साइड्स के टर्म में निकालना है। हमको चाहिए ए बी ए सी और BC। प्रूफ में ए बी ए सी और BC चाहिए, तो इसलिए हम उसमें कन्वर्ट कर लें। अब देखिए ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 3 में अब पुट कर दें इनकी वैल्यू सी डी और बी डी की वैल्यू। तो हमारा बन गया ए सी स्क्वायर माइनस, देखिए सी डी की जगह क्या लिखते हैं BC/4। तो BC/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बी डी की जगह रख दें क्या 3/4 BC। तो 3/4 BC का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए ए सी स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो 9/16 BC स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, देखिए 16 एलसीएम ले लिए तो आ गया 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लिए 16 आ गया तो 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। 16 और 16 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। अब इसको हम एक तरफ ले आते हैं
देखिए तो आ जाएगा 16ac स्क्वायर इक्वल टू 16ab स्क्वायर माइनस 9bc स्क्वायर, bc स्क्वायर को इधर ले आए तो प्लस bc स्क्वायर, तो 16ac स्क्वायर इक्वल टू 16ab स्क्वायर माइनस 8bc स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे हैं केवल। अब हम देखिए 8 कॉमन ले लीजिए, दोनों सब जगह 8 है, 8 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ 2ac स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी 2 बचेगा 2ab स्क्वायर माइनस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ bc स्क्वायर। अब bc स्क्वायर हमको देखिए प्रूव करना था 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, तो bc स्क्वायर को इधर ले गए तो ये प्रूव हो गया 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC, then prove that 9AD square is equal to 7AB square। ये दिया है देखिए ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड इक्वल होंगे, एंड BD इज इक्वल टू 1 by 3 BC। इट इज गिवन BD इज इक्वल टू 1 by 3 BC। तो ये मान लीजिए D पॉइंट है तो BD 1 by 3 BC है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन किए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC। AM BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो देखिए और हम जानते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डिवाइड द बेस इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो BM इक्वल टू MC हो जाएगा इक्वल टू BC बाई 2, तो BM इक्वल टू MC इक्वल टू BC बाई 2। अब देखिए हमको अगर DM चाहिए तो DM निकाल लिए। DM को क्या लिख सकते हैं BM माइनस BD, BM माइनस BD। BM की वैल्यू आई है BC बाई 2, अब माइनस BD की वैल्यू दिया हुआ है BC बाई 3, तो पुट कर दें तो BC बाई 2 माइनस BC बाई 3, एलसीएम ले लिए दोनों का 6 आ गया, तो 3BC माइनस 2BC दैट कम्स आउट BC बाई 6। तो DM की वैल्यू आ गई BC बाई 6। तो अब जो है इन ट्रायंगल AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। अब हमें देखिए AM स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, इधर से अगर लिखें AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। इन ट्रायंगल AMB में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, तो AM स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, तो AM स्क्वायर की जगह वही लिखे AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। यहाँ देखिए बताएं कैसे आया, और प्लस DM स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा दें, BM हम निकाले हैं, देखिए BM की वैल्यू BM इक्वल टू BC बाई 2 रख दें, BC बाई 2। अब प्लस DM की वैल्यू BC बाई 6 यहाँ रख दें, BC बाई 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर किए तो प्लस BC स्क्वायर बाई 36। अब देखिए हम AB के टर्म में लाना है, जो हमारा प्रूफ है वो AD स्क्वायर और AB स्क्वायर में लाना है। AD स्क्वायर इधर तो आ रहा है, इधर AB स्क्वायर है और BC भी है, तो BC और AB बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो BC की प्लेस पे हम AB लिख सकते हैं, तो वही लिख दें। तो AB स्क्वायर माइनस BC की प्लेस पे AB लिख दें तो क्या हो गया AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर बाई 36। अब एलसीएम ले लिए, देखिए यहाँ 36 एलसीएम ले लिए, तो ये 36 AB स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद अब इसको माइनस कर दिए और प्लस कर दिए तो आ गया 28 AB स्क्वायर बाई 36 AD स्क्वायर इक्वल टू 28 AB स्क्वायर बाई 36। अब देखिए यहाँ से 4 से कैंसिल किए, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो ये आ गया 7 बाई 9 AB स्क्वायर। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, हेंस प्रूव द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. Here given that triangle ABC is an equilateral triangle, that means AB is equal to BC is equal to AC and AD is altitude, ये हम मान लिए दिया हुआ है, तो we have to prove that 3 times square of one side means 3AB square that is equal to 4 times square of altitude, AD altitude है तो 3AB square is equal to 4AD square, we have to prove that. Now consider triangle ADB by Pythagoras theorem, we get AB square is equal to AD square plus BD square। देखिए इन ट्रायंगल ADB by Pythagoras theorem AB square is equal to AD square plus BD square and BD is equal to BC by 2, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो BC by 2 लिख सकते हैं इसको, और BC जो है AB के बराबर है क्योंकि तीनों साइड इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB by 2 भी लिख सकते हैं। तो आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB बाई 2 का होल स्क्वायर।
ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लिए, 4 एलसीएम हो गया तो 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को इधर ले आइए तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कम्स आउट 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई in triangle ABC, AB equal to 6√3 centimeter, AC 12 centimeter, BC 6 centimeter, then angle BE। तो एंगल B कौन सा होगा, कितना होगा? तो हम जानते हैं, देखिए अब AC स्क्वायर निकालते हैं। AC स्क्वायर AC 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6√3 स्क्वायर कम्स आउट 108, 6√3 इंटू 6√3 ये 108 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, 108 प्लस 36 144। तो वी सी दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज राइट।